तो आखिर तुम भी इस गांव को छोड़कर जा रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें जाते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, गरीब आदमी हो, इस धूप और सूखे में अगर काम नहीं कर पाए तो बीवी बच्चों को लेकर भूखे मरना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल सही कहा आपने मुखिया जी। इस गांव में धूप और सूखा फैला है, उसमें कोई काम धंधा ही नहीं मिलता, इसीलिए सबकी तरह मैं भी गांव छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन रामलाल, ये घर बार छोड़कर बीवी बच्चों को लेकर कहां जाओगे? कोई इंतजाम किया है क्या? क्या पता किस्मत में क्या लिखा है, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, सब किस्मत की बात है। समझ गया रामलाल, सब किस्मत का खेल है। जल्दी चलो चलो, और देर करना सही नहीं। सुबह सुबह धूप थोड़ी कम है, अभी निकलेंगे तो शाम से पहले किसी गांव में पहुंच जाएंगे। अरे, एक बात कहनी थी। तुमसे तो मैं 2000 रुपए लेने वाला था, अब वो पैसे तो शायद नहीं दे पाओगे, तो सोच रहा था कि अगर उसके बदले तुम्हारा घर ले लूं तो क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मुखिया जी, आप घर ले लीजिए, अगर कभी पैसे चुका सका तो फिर से घर ले लूंगा। बाप दादाओं की जमीन छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, ना बारिश है ना पानी, बस धूप और सूखा, इसमें बिना खाए तो मरा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने दादा, मेरे लिए भी ये गांव छोड़ना आसान नहीं, लेकिन बीवी बच्चों का पेट देख रहा हूँ, काश थोड़ी बारिश होती तो गांव छोड़ने की नौबत ना आती। 2 साल से एक बूंद बारिश नहीं हुई। यहाँ इतनी बारिश हुई है और खेतों में हजारों की लौकी उगाई है, इसीलिए तो हमारे गांव का नाम लौकीपुर बन गया। अब इन सब लौकियों को टोकरी में भरकर ठीक से बाजार में बेच सकें तो अच्छी बात है। सुनो जी, जब लौकी बेचकर लौटो और जंगल के रास्ते से आओ तो मेरा एक काम कर देना। अब तुम्हारा क्या काम है? देखो, जब जंगल से लौटो तो कुचला बेल के पत्ते लेते आना, मैं कमर दर्द की दवा बना लूंगी। अच्छा अच्छा गिन्नी, लाऊंगा जरूर, और हाँ, बाजार से एक अच्छी मछली भी ले आऊंगा। आज लौकी मछली की सब्जी बनाओगी, हम दोनों मिलकर खाएंगे। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन तुम भी याद रखना, कमर दर्द की बेल लाना ना भूलना, समझे? भूल मत जाना तुम। माफ कीजिए, मैंने आपको नींद से जगा दिया, लेकिन एक ज़रूरी बात पूछनी थी। असल में मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर पड़ोस के गांव से निकला हूं और अब लौकीपुर नगरी जा रहा था, मगर रास्ता भटक गया हूं। अगर आप बता देते कि लौकीपुर नगरी किस तरफ है तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे मियाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ रास्ता दिखाने के लिए सोया था क्या? लौकी नगरी जाना है तो जाओ, मुझे क्यों जगा रहे हो?
क्या मैं सब रास्ता याद रखकर तुम्हारे लिए यहाँ पड़ा हूँ? जाओ जाओ, दूर हटो, बहुत देखे हैं ऐसे। अजी सुनिए, उस आदमी ने कुछ बताया आपको? नहीं, बल्कि उल्टा गुस्से में आ गया। गिन्नी चलो, थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद किसी और से कुछ पता चले। अजी मेरा तो एक भी कदम अब उठ ही नहीं रहा। भूखे प्यासे चल रही हूँ और अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। गिन्नी, अब हार मानने का वक्त नहीं है, थोड़ा और सब्र करो। बस थोड़ी ही दूर और चलें तो हम लौकी नगरी पहुंच जाएंगे। वहीं जाकर कोई छोटा सा घर किराए पर ले लेंगे और फिर एक नई शुरुआत करेंगे। गिन्नी, आखिरकार हम लौकी नगरी आ ही गए। सुना था कि यहाँ की जमीन में बहुत लौकी होती हैं, पर जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था यकीनी नहीं होता था। हाँ जी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस चाल कुमड़ा नगरी में ना धूप है ना सूखा, बस चारों ओर बारिश ही बारिश है। अब तो हम यही रहेंगे, इसी गांव में अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। चलिए गिन्नी, अब तो एक ठीक ठाक घर किराए पर देख लेते हैं। जल्दी से अंदर चलो, रात बहुत हो गई है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे कमर दर्द के लिए पत्तियां तो मैं ला नहीं पाया। क्या कमर की दवा की पत्तियां लाना भूल गए? ओह, तो सुनो, जब तक वो लता पत्ता नहीं लाओगे मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं बैठी रहूंगी मैं, समझे तुम? अरे देखो तो, गांव में कुछ नए लोग आए हैं। हाँ हाँ, लग तो रहा है बहुत दूर से आए हैं। हाँ बहन जी, हम पास के गांव से आए हैं। यहाँ एक छोटा सा किराए पर घर लेने आए हैं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। क्यों भैया, क्या तुम्हारे गांव में रहने की जगह नहीं मिलती थी? नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। हम गरीब लोग हैं, बस इस कुमड़ा नगरी में थोड़ा सा रास्ता और शांत घर ढूंढ रहे हैं। हम बहुत दूर से आए हैं, कई घंटों से यहाँ एक छत की तलाश कर रहे हैं। अगर आप जानती हैं कि यहाँ कुछ जुगाड़ मिल सकता है तो बताइए ना बहन जी। अरे पहले बोलना था ना, लेकिन यहाँ तो अब कोई घर खाली नहीं है। असल में हम तो गरीब लोग हैं, अब आप ही बताइए हम कहाँ जगह देंगे, यही तो समझ नहीं आ रहा। अरे सुनो जी, हमारा पुराना टूटा फूटा घर पड़ा है ना, उन्हें वहीं रहने दो। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे भी उस घर की अब हमें कोई जरूरत नहीं, वो तो खाली ही पड़ा है। सुनिए, हमारा एक पुराना घर है, अब आप लोग चाहें तो वहां आराम कर सकते हैं। चलिए पहले जाकर देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि घर कैसा है। सुनिए, भले ही ये घर पुराना है लेकिन अभी भी मजबूत है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो यहीं रह सकते हैं। मैं तो ऐसा ही कोई सस्ता घर ढूंढ रहा था, अब तो लग रहा है कि हमें हमारी जगह मिल गई। अब आप बताइए साहब, इस घर का किराया कितना होगा? अरे अरे, कैसी बात कर रहे हैं, आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। जब तक चाहें तब तक यहां रह सकते हैं, आपका घर समझिए। गिन्नी, देखो तो, हमें इतना अच्छा घर बिल्कुल मुफ्त में मिल गया। अब हम यहीं रहेंगे, लौकीपुर नगरी में ही। हाँ जी,
इतना अच्छा व्यवहार अगर ना होता तो कौन हमें मुफ्त में घर देता। सचमुच ये लोग बहुत भले हैं। ठीक कहा गिन्नी। अगर ये लोग अच्छे इंसान ना होते तो हमें इतनी आसानी से जगह नहीं मिलती। एक बात याद रखना, अगर कभी हम सुख शांति से जी रहे हैं और कोई ज़रूरतमंद हमसे मदद मांगे तो हम भी उसकी मदद ज़रूर करेंगे। कमल भैया, अब तो दिख रहा है कि तुम चाल कुमड़ा नगरी में अच्छे से जम गए हो। हाँ साहब, अब तो लौकी चाल कुमड़ा भी अच्छा बिक रहा है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन सच कहूं, अगर आप उस दिन मदद ना करते तो शायद मैं बीवी बच्चों को लेकर भूखा ही मर जाता। अरे अरे, ऐसी बात मत करो। बस ये याद रखना, जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। मुझे 2 रुपए दे दो, कई दिन हो गए कुछ खाया नहीं। मैं एक असहाय आदमी हूँ, मेरी मदद करो। रुकिए बाबा, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इससे कुछ खा लीजिए। जियो बेटा जियो, भगवान तुम्हारा भला करे। काश हर घर में तुम्हारे जैसा इंसान हो। रामलाल, अब तो तुम सच में मानव सेवक बन गए हो। जहाँ कोई दुखी दिखता है उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते। जब मैं मुश्किल में था, कुछ लोगों ने मदद की और कुछ ने मुंह फेर लिया। तब मुझे समझ में आया कि जब कोई असहाय हो तो उसकी मदद करना कितना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिसे ज़रूरत हो उसकी मदद कर सकूँ। सही कहा रामलाल, यही है असली नेकी, असली धर्म।